Good morning, Sanjay ji, Good morning, sir. Good morning. and a very very warm welcome to our show Face to Face. तो ये जो शो है हमारा, इसमें हम आपके जैसे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने टीचिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई किया है और उससे कुछ बेनिफिट हुआ है उनको, तो इस तरह के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस शो पे इनवाइट करते हैं ताकि आप अपनी स्टोरी को शेयर करोगे तो उससे काफी जरा दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, राइट? Yes, सो sir. दैट इज द पर्पस। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। Thank you, sir. Thank you. राइट सर। तो इंस्टेड ऑफ मी सेइंग कि आप क्या करते हो, तो मैं आपको ही बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप क्या करते हो और आपके डे टू डे प्रेशर्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और फिर आप ये भी बता सकते हो कि आप हमसे कब जुड़े, उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो आप इस तरह का थोड़ा हमको इसके बारे में बता सकते हो सर। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम संजय यादव है और मैं कॉर्पोरेट एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूं और सेल्स, जो कि हमारा सेल्स की जॉब है। और सेल्स की जॉब में आप लोग सर, आपको तो पता ही होगा कि वहां पे टारगेट बेस्ड नंबर्स करने रोज होते हैं। का रोज रोज का रोज। और काफी बड़ी टीम भी है, टीम को भी हैंडल करना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होता है, सबकी चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल भी करना होता है। और डेली बेसिस पे आप नहीं भी प्लान किए होंगे, डेली बेसिस पे नए नए चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सही तो बात है। ये तो हम लोग का डेली रूटीन का है। और जैसा कि आपको बताएं सर कि आपसे हमारी पहली मुलाकात 2017 में हुई थी, आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें, ये अगर अगर हम अपने कैरियर की बात करें तो टोटल हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके मिलने के बाद का, और जो आपसे मिलने का 11 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है सर। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब आपसे हमारी 2017 में मुलाकात हुई सर, और जिस मोटो से मुलाकात हुई थी और जो जो हम लोगों का प्लानिंग था, उसमें जब हम और हमारी टीम ने पूरा आपके थ्रू वो माइंड पावर अनलिमिटेड ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो अटेंड किया, अटेंड करने के बाद जिस तरह के हमने देखा कि डेली बेसिस जो हमारे स्ट्रेस आते हैं, जॉब में आते हैं, टीम हैंडलिंग में आता है, नंबर को अचीव करने में आता है, उसके बाद एक हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट ऐसे मिला क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम लोग को ये रहता था कि ये नंबर करना है, क्योंकि सेल्स की जॉब में सब लोगों को अपना टारगेट अचीव करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि टारगेट के बिहाफ पे वो अपनी चीजों को जस्टिफाई और अन्य चीजों को हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन जब चीजें जब थोड़ा सा उसको उस वही काम करते करते एक समय बाद आदमी बोर होने लगता है, काफी बोरियत महसूस होने लगती है, फिर उसमें उसके कैरियर में उसके चीजों में कोई मतलब वो क्रिएटिविटी या कोई ऐसा चीज नहीं रह पाता है जिससे कि वो अपने अंदर और कैसे उत्साह पैदा करे, अपने आप को सेल्फ कैसे मोटिवेट करे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लैक होती हैं, गैप होती और है। संजय जी, मेरे हिसाब से स्ट्रेस भी तो बहुत होगा, क्योंकि स्ट्रेस, रोज टारगेट्स, बॉस का सुनना, ये सब करना, तो स्ट्रेस तो बहुत ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस भी बहुत रहता है सर, क्योंकि जैसे जैसे देखेंगे टाइम टू टाइम कंपटीशन मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है, और कंपटीशन इतना हाई लेवल का होता जा रहा है, जिसमें आपको अपनी टीम को भी हैंडल करना होता है, बॉसेस को भी हैंडल करना होता है, कस्टमर और अपने सारे कस्टमर को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये बात तो फैक्ट है सर, ये सच्चाई है। और थोड़ा सा इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो आपसे जो 2017 में मुलाकात हुई सर, और जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुलाकात हुई, उस ऑब्जेक्ट को मैं और हमारी टीम ने बखूबी निभाया, क्योंकि वो जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन रहा, जो ट्रेनिंग रहा, माइंड पावर अनलिमिटेड ट्रेनिंग जो प्रोग्राम आपने दिया हम लोगों को और हमारी टीम को, उसमें उसके मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट मिले, अनबिलीवेबल। क्योंकि आपको हम बताएं कि जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हम पिछले 3 साल से लगे हुए थे, क्योंकि हमारे पास ये चीजें तो था कि मुझे ये चीजें अचीव करना है, Correct. लेकिन उसका डायरेक्शन वो कैसे किस रूप में हो सकता है। हम लोग बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित होते थे, लेकिन हमने देखा कि ट्रेनिंग के बाद अंदर की अगर आपने अंदर अपनी चीजों को मैनेज किया प्रॉपर तरीके से, अपने माइंड को समझा, अपने मन की शक्तियों को प्रॉपर तरीके से उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया, तो नो डाउट दुनिया का कोई भी गोल ऐसा नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है। क्या बात तो है, उसके भी यहाँ ऐसे। पे हम लोगों ने वो अचीव किया, जिसे मैं और हमारी टीम काफी हाईली आज की डेट में इंस्पायर्ड है। और ये जो आपकी ट्रेनिंग के बाद 5 साल का हमारा
कैसे निकल रहा है आपको हम बता नहीं सकते हैं कि आज की डेट में हमारी जो इनर खुशी, जो हमारी खुशी है, जो हमारे काम की आज की डेट में हम खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अब आपकी ट्रेनिंग के बाद ये जान चुके हैं कि अपने मन को प्रॉपर तरीके से कैसे हैंडल करना है। अगर मन की शक्तियों को हम प्रॉपर तरीके से जान चुके हैं और उसकी प्रोग्रामिंग भी हम लोग प्रॉपर तरीके से करके जो भी चीज आज की डेट में कोई भी चीज हो उसको बहुत ही इजी और हैप्पीली, खुशी खुशी उस चीज को हम लोग अचीव करते हैं। ये एक यस बड़ा चेंजेस हमारे लाइफ में और हमारी टीम के लाइफ में आया सर। यस यस, एक्चुअली संजय जी आप कहते हो सही बात है, क्योंकि काफी सारे सेल्स के जॉब्स में मैंने देखा है कि लोग अपने टारगेट हासिल तो कर लेते हैं, यस लेकिन सर। उसके वजह से कितनी सारी हैबिट्स आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेस है। तो यस स्ट्रेस सर। है तो खाना पीने में कोई कंट्रोल नहीं होता, सिगरेट पीना, ड्रिंक्स लेना, ये सारी चीजें भी बढ़ जाती है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सब जरूरत होता है। और उसके बिल्कुल। बाद में टारगेट तो हासिल हो जाता है, लेकिन साथ में बीमारी भी हासिल हो जाती है। यस सर। यस सर। और रिश्ते में भी टेंशन हो जाता है। लेकिन आपको यस क्या सर। लगता है, क्या आप सब अपनी लाइफ को पूरी तरह से मैनेज कर पाए उस तरह से? ये सर, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा सर। देखिए आज की डेट में सेल्स के जॉब में सबसे एक बड़ा चैलेंज है जो सबसे वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क करेक्ट। लाइफ बैलेंस करना आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये भी बात फैक्ट है सर, आपने जैसा कि बताया कि हम लोग अपने नंबर को अचीव करने के लिए बाहरी चीजों का जो सपोर्ट लेते हैं, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, फिर वगैरह तरह तरह की चीजें जो भी सेल्स में बंदा या अन्य लोग उसको अचीव करने में लेते हैं। लेकिन उसके बिहाफ पे वो अपने आप को क्या क्या होता है कि वो थोड़े समय के लिए आपको मतलब पूरा तो एकदम सपोर्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ कोई ना कोई ऐसे निगेटिविटी चीजें और कोई ना कोई ऐसे बीमारी पैदा शरीर में करता है जो कि आपको धीरे धीरे आपको वो चीज को एहसास एक समय के बाद होता है। तो ये करेक्ट। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है सर। लेकिन यस। हमने देखा कि हम लोग अपने अगर बाहरी चीजों का सपोर्ट न लेकर के, अगर हम अपने मन को अच्छी तरीके से समझ करके, अपने मन की प्रोग्रामिंग को सही तरीके से यूज करके, अपने मन की शक्तियों को प्रॉपर तरीके से यूज करके अगर उस चीज को अगर हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है और उसका बेनिफिट भी पूरी हमको और हमारी पूरी टीम को मिलता है। आज के डेट में देखते हैं कि जैसे कि हम लोग सेल्स में, ये भी बात फैक्ट है सर कि समय से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। लेकिन अगर अगर कोई भी बंदा आज की डेट में, हम देखिए हम टोटल 16 साल की जॉब एक्सपीरियंस में आज की डेट में हमारा मॉर्निंग रूटीन फिक्स है, हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। पहले ऐसा नहीं था, इसी जॉब में हम 16 साल से 11 साल तक हम मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, 5 सालों में हमने प्रॉपर तरीके से अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर दिया। इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि जो आपकी जो हमारी ट्रेनिंग थी माइंड पावर अनलिमिटेड, जब हमने अब उसको कैसे हम कोरिलेट करके आपको एक चीज सिंपल सा एग्जांपल बताएं सर। मिस्टर सदगुरु को सब लोग जानते होंगे। सदगुरु जो कि डेली बेसिस पे उनका एक कोट आता है, एक इंस्पायरेशनल लाइन वो लिखते हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, अपने ब्लॉग्स पे लिखते हैं और उससे काफी लोग उसको पढ़ते हैं और इंस्पायर्ड भी होते हैं। 13 सितंबर को उन्होंने एक लाइन लिखी, अगर आप अपने मन की शक्तियों को नहीं समझेंगे तो या नहीं प्रॉपर यूज करेंगे तो वही मन आपको एक समय बाद बर्बाद कर देगा। ये सच्चाई है। लेकिन सही बात है। अगर अगर कोई भी बंदा ये इस ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा तो वो क्या कहना चाहते हैं उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं। या दूसरे रूप में स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आप स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा वो है कि उनका कोट एक है बहुत यू आर ही द अच्छा। आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी, आपके जीवन आप हाँ, खुद ही बनाते तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। हो। यस। अगर अगर वो चीज अगर कोई पढ़े तो उसको बहुत ही वो लगेगा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसको समझ करके और आपकी ट्रेनिंग के बाद उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आती है कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के बाद वो सारी क्लियरिटी आपको मिल जाती है कि अपने आप को कैसे संभालना है, अपने मन को कैसे संभालना है, जो भी काम है, जो भी चीज है, उसमें अपने मन की शक्तियों का यूज करके उसमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है, वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग और उस चीज में सीखने को मिलती है सर। तो जब हम अपने खुद के भाग्य के निर्माता है तो तीन चीजें बंद हो जाती है, ब्लेम करना बंद हो जाता है, कंप्लेनिंग बंद हो जाता है, जस्टिफिकेशन बंद हो जाता है। यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। उसमें उसमें तो आपको 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हमें करेक्ट। अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियरिटी मिल जाती है कि ये अगर कहीं कोई हमारे लाइफ में कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम अपनी, अब पहले क्या होता था, हम ही
वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते थे, अरे ये चीज गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तुम ये यहाँ से हुई। लेकिन आज की डेट में अगर कोई चीज होती है तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारा क्या गैप था। यस, तो तो वो यहाँ चीजें पे टिपिकली कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे देखा गया है कि एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को कंप्लेन करना, ये काफी सारी चीजें होते रहती है। लेकिन अगर आपके सारे टीम मेंबर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें, उस वातावरण में काम करने का कुछ शायद आनंद ही अलग होता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज के डेट में हम खुद फेस कर रहे हैं। जब आप 100% अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो 100% पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अगर आपने अपने आप में पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं एक समय बाद आपकी टीम में वो इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। टीम के साथ साथ उस टीम से जुड़े हुए जितने चैनल पार्टनर्स हैं, जितनी उनके नीचे की टीम है, उनमें वो कल्चर देखने को मिलता है। और ये जो इन्वायरमेंट पूरा होता है, ये जो सर्किल होता है, इसमें काम करने का जो आनंद होता है, मैं अपने शब्दों में नहीं आपको शेयर कर सकता हूं सर, क्योंकि आज की डेट में हम इस चीज को फेस कर रहे हैं। करेक्ट, इस चीज करेक्ट। को फेस कर रहे हैं, यही काम को हम अपने जॉब को आज खूब इंजॉय कर रहे हैं। और पहले इस जॉब को हम एक दूसरे रूप में देखते थे कि यार हमने इंजीनियरिंग किया था और आज की डेट में हम सेल्स में कैसे आ गए। और क्योंकि हमको प्रॉपर तरीके से वो चीजें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और वो चीजें पता नहीं थी, जो कि ये ट्रेनिंग के बाद वो चीजें हमें क्लियरिटी मिली और उसका मैक्सिमम यूज करके आज हम मैक्सिमम बेनिफिट मैं और हमारी टीम ले रही है। वंडरफुल, वंडरफुल संजय जी। अच्छा संजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मॉर्निंग रूटीन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? मॉर्निंग रूटीन का तो हमारे लाइफ में देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल है सर। आज की डेट में मॉर्निंग रूटीन हम पिछले कई सालों से, ये तो बात फैक्ट है कि 5 सालों के बाद से इसको और प्रॉपर सीरियसली वे में इसको फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके पहले भी होता था, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं रहता था, क्योंकि चीजें टोटली डिफरेंट थी। आज की डेट में मॉर्निंग रूटीन का सर, आज की डेट में हम कोई आज की डेट में कोई ऐसा योग नहीं है जिसको हम प्रॉपर तरीके से कर ना सके और दूसरों को समझा ना सके या बता ना सके उसके बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि उसकी बेनिफिट्स हम खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। आज के डेट में मॉर्निंग का जो हमने रूटीन जो अपना फॉलो करना शुरू किया है सर, उसके वजह से दिन भर हम पूरा एनर्जाइज रहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। लगता ही नहीं है कि इतने सारे सुबह से लेकर के शाम तक इतने स्ट्रेस फुल इन्वायरमेंट में काम करते हुए भी हमको कहीं से थकान जैसी चीज महसूस हो। ये हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं सर। यस, क्यों? यस, कि हम एब्सोल्युटली। मॉर्निंग में आज की डेट में 4:30 AM 4:30 बजे हम अपने आप से जग जाते हैं, उसके लिए हमें कोई अलार्म की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन की शक्तियों को बखूबी तरीके से आज की डेट में जाना है और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके भी यहाँ पे 4:30 बजे उठना, फ्रेश होने के बाद फिर अपना पार्क में जाना, पार्क में लोगों के साथ योग करना। आज की डेट में योगा में इतनी हमें महारत हासिल हो चुकी है कि हमें अपने आप पे अहम नहीं है, लेकिन हम योग के कई खुशी ऐसे, है। हाँ यस। खुशी है। हमें योग की ऐसी ऐसी विद्याएं अभी आज की डेट में हम सीख चुके हैं, जिसके जिसके भी यहाँ पे शीर्षासन है, धनुरासन है, योगासन, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपने स्ट्रेस को, अपने बॉडी को कैसे पूरी हेल्दी तरीके से रखना है। तो वो सारी चीजें हमने योग के द्वारा सीखा है और अपनी कोशिश भी रहती है कि हमारी जो नीचे की टीम है उनको भी इनसे जोड़ना, और जो बेनिफिट हम ले रहे हैं आज की डेट में वो बेनिफिट उनके पास भी जाए, उनको भी ये बेनिफिट मिले। वेरी क्योंकि गुड, वेरी गुड। योग से बहुत सी ऐसी चीजें, निगेटिविटी हमारे अंदर से खुद ब खुद निकल गई। उसके लिए हमें कोई स्ट्रेस होना नहीं पड़ा या किसी अन्य के पास जाना नहीं पड़ा कि हमारे अंदर ये निगेटिविटी है और इसको कैसे हम बाहर निकालें। इसके लिए यस। हम योग में, हम अपने योग और उसमें मॉर्निंग में अपने 1 घंटे 1.5 घंटे जो अपना क्वालिटी टाइम हम देते हैं, खुद ब खुद जितनी निगेटिविटी आज के डेट में धीरे धीरे वो निकल चुकी है और हम तो ये अपने आप हो को गया, वैसे। जैसे हम मॉर्निंग रूटीन में संजय जी बताते हैं कि एक है हमारा बॉडी वर्क यस और सर। दूसरा है माइंड वर्क। तो आप माइंड वर्क में भी कुछ करते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, वो सारी चीजें भी करते हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। माइंड वर्क में हम सबसे पहले तो मेडिटेशन पे भी फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद हम ग्रेटिट्यूड डेली डेली बेसिस पे अपना पर्सनल, और जो भी हमको आज की डेट में गॉड द्वारा या हमारे जिसके भी द्वारा या फैमिली या आपके द्वारा या जिसके भी द्वारा कुछ भी मिला है उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। और आज की डेट में हम जहां भी जिस भी सिचुएशन में जैसे भी हैं उसके बारे में पूरा ग्रेटिट्यूड, उस ग्रेटिट्यूड का भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा
पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है सर। और उसका वेरी गुड, एक वेरी सबसे बड़ा आपको बताएं कि आज की डेट में हमें हमें खुश होने के लिए किसी बाहरी चीज का सपोर्ट नहीं मिलता है। हमें लगता है कि ग्रेटिट्यूड के बिहाफ पे आज की डेट में हम अंदर से भी उतने ही खुश हैं जितनी कि बाहर से। वेरी गुड। तो संजय जी, क्या आपका मानना यह है कि एक लीडर के लिए, एक यस जो सर। आप लीडर हो, क्योंकि आपके नीचे इतने सारे लोग हैं, क्या एक लीडर के लिए मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप मॉर्निंग रूटीन में हो तो आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन लेने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति, ये सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि एक लीडर के लिए एक मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है? यस सर, ये बहुत ही जरूरी है सर। एक अच्छे लीडर के लिए मॉर्निंग रूटीन बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपने मॉर्निंग को अगर आप संभाल लेते हैं तो आप समझिए दिन का 75% आप मॉर्निंग में ही कंप्लीट अचीव कर कर लेते ले हैं, तो करेक्ट, अचीव वेरी कर सही। लेते हैं। और बात। दूसरों से कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है अपने आप पे, मतलब अपने वर्क पे और अपने आप पे एक्सपेंड करने के लिए। तो यस। मॉर्निंग एक अच्छे लीडर के मॉर्निंग। संजय जी म्यूट हो गया है शायद गलती से। हाँ। यस। हाँ, आ गया सॉरी, फिर से। यस यस, कोई बात। कॉल आ गया था। तो मॉर्निंग रूटीन का एक इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि हर लीडर को क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने माइंड की शक्ति यूज होना जरूरी है, प्रॉब्लम फेस करने की शक्ति, इमोशनली स्ट्रांग होने की शक्ति। तो जैसे हम सिखाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सहमत हो, क्योंकि आप वो फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसको मॉर्निंग रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी ले रहे हैं। मॉर्निंग रूटीन एक अच्छे लीडर को बहुत जरूरी है सर। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, जिस तरह से आप मॉर्निंग एक प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं, तो उसका 75%, जैसा कि आपको हमने बताया, दिन के 75% आपने मॉर्निंग में ही अपना काम कर लिया। क्योंकि यस यस। ये भी देखा है कि जब मॉर्निंग हम अपना जो मॉर्निंग रूटीन है कैसे फॉलो करते हैं, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे सर। मॉर्निंग में उठने के बाद हम अपना 1 से 1.5 घंटे अपने योगा अभ्यास पे देते हैं। फिर उसके बाद अपना मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद अपना ग्रेटिट्यूड लिखना, ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद अपना फिर डेली रूटीन का जो भी हमारा डे का टास्क रहता है, वो एक दिन पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगले दिन हमारा डे टास्क क्या रहेगा, उस पे अपना वर्क करना। तो ये सारी चीजों से हमें लगता है कि काफी बेनिफिट, और इस प्रक्रिया को करने से ये हुआ है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि आज की डेट में अपने आप में हम देखते हैं कि काफी क्रिएट हुआ है सर। और जो एक जो आपको जैसा बताया कि डेली बेसिस पे हम कितना ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करें, हमारी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती है। हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी, हम ये भी देखते हैं कि कोई कभी कभी ऐसे भी चैलेंजेस सेल्स की जॉब में आ जाते हैं जहां पे डिसीजन लेना बहुत टफ होता है, लेकिन यस। वहां पे हम लोग हैप्पली हैप्पली वो डिसीजन भी लेते हैं और विदाउट स्ट्रेस वो डिसीजन लेते हैं। और और आपके गोल अचीवमेंट में क्रिएटिव भी आपको बेनिफिट होता है? आपके जो टारगेट्स है या फिर आपके पर्सनल गोल्स है, वो सारी चीजों में आपको हेल्प होती है? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। और उसका चाहे हमारा मंथ का गोल हो, चाहे हमारा पर्सनल हो या प्रोफेशनल गोल हो, उसमें भी उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलता है और हमने लिया भी है सर। आपको यस। एक एग्जांपल बताएं, एक हमारी ऐसी डीलरशिप है जहां पे हम लोगों ने, जब आपका फर्स्ट टाइम 2017 में हमने ये प्रोग्राम, जब ट्रेनिंग हम और हमारी टीम ने एक साथ अटेंड किया था, तो वहां पे उस डीलरशिप पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम, मतलब ये नंबर डिसाइड किया था ट्रेनिंग के बाद ही। और अपना 501 यूनिट्स आपने यस सर, डिसाइड किया था मेरे ख्याल यस सर, से। यस सर, यस सर, वो नंबर डिसाइड किया। और हम देखते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया था, जिसमें हम और हमारी पूरी टीम उस प्लेटफॉर्म पे एक ही डायरेक्शन में उस चीज पे हम लोगों ने वर्क किया। और जब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हम लोगों ने किया, तो एग्जैक्टली उस नंबर पे क्लोज किया। तो ये हमारा सबसे आज तक का सबसे बिग अचीवमेंट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और यस। इसका हम अन्य पर्सनल अपने लाइफ में भी इस तरह के चैलेंजेस हमने सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं और वहां पे भी अचीव किया है। जैसे एक सिंपल आपको बताएं कि एक मयूर आसन होता है योगाभ्यास में, एक मयूर आसन होता है जो कि हठ योगा में आता है और बहुत ही टिपिकल योग है वो मयूर आसन। यस। हमने इसको सेट किया कि विद इन 3 मंथ्स आई विल बी अचीव एनी यस। हाउ। और इसके लिए कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को हमने प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम किया और उस पर वर्क किया। आप बिलीव करेंगे सर कि 2 दिन पहले, मतलब 3 मंथ्स कवर करने के, मतलब टारगेट रखा उससे 2 दिन पहले वो मयूर आसन का प्रॉपर हमने
स्टेप अचीवमेंट स्टेप्स को हुआ। क्लियर किया और अचीव किया आज की वेरी डेट में, गुड। और बहुत बढ़िया तरीके से वो हमारा योग भी, तो ये हमारा पर्सनल एक अचीवमेंट आपको बताया सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपके जो मटेरियल गोल्स है, जो फॉर एग्जांपल घर है या फिर अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में लाना, उसमें भी आपको चेंजेस मिले हैं पिछले 5 सालों में? बिल्कुल सर, देखिए सर, आपको जैसा कि हमने बताया कि प्रोफेशनल और पर्सनल, तो जैसा कि अब इस ट्रेनिंग का तो हम प्रॉपर तरीके से, क्या होता है कि जब भी कुछ जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो हम भी जैसे अपना घर पे, अपने गांव पे जाना, गांव पे एकदम शांत माहौल है, वहां पे अपने आप को एकांत में रख करके अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजों पे चिंतन करके हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, यस। अपने पर्सनल लाइफ में कहाँ देखना चाहते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को कहाँ हम देखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम उसको अपना एकांत में रह करके और शांत इन्वायरमेंट में रह करके लगभग 2 या 3 दिन का समय लगता है, इस पे अपने आप को तैयार करते हैं और एक उस अच्छा हिसाब से विजन विजन तैयार करते हो आप। विजन, हाँ विजन तैयार करते हैं, गोल तैयार करते हैं और उस पर प्रॉपर तरीके से, चूंकि हमारे कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग के दौरान ये सारे सारे क्लियर हो चुके हैं कि इस अपने मन को कैसे, इन शक्तियों को, इन चीजों को अचीव करने में प्रॉपर तरीके से कैसे लगाना है, और उसको करते भी हैं और इस पे काफी सारा हमने अच्छा अच्छा रिजल्ट अचीव भी किया है। आज की डेट में हमारी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही, मतलब आपको गॉड भगवान का शुक्रिया करेंगे कि किसी के नजर न लगे, पर्सनल लाइफ भी हमारी आज की डेट में ऑसम है, जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं वहां से हमें हम कहीं ना इंस्पिरेशन कहीं मिलता इंस्पायर है, होते एनर्जी हैं, मिलती है। इंस्पिरेशन मिलता है, यस और एब्सोल्युटली। जिससे कि हमारे प्रोफेशनल वर्क में और हमारे कामों में और अच्छे तरीके से मन लगता है और उस पर हम लोग काम भी बहुत करते हैं। फर्क पड़ता है घर में, हमारे रिलेशनशिप्स में फर्क हो तो अपने जीवन में फर्क पड़ना ही पड़ना है। उनका यस सर, प्यार, उनका सपोर्ट मिलना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यस सर, यस सर। और ये हमने देखा है सर कि हमने अपने ऊपर यूज किया, तो आज की डेट में हमारे घर में, हमारे वाइफ, हमारे बच्चों पे भी इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। तो आज की डेट में हमारे घर में भी वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है। इसका है। आपको, यस। जब हमारे रिलेटिव आते हैं घर पे, तो वो खुद ब खुद बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले, मतलब कुछ सालों में इन लोगों ने, इनके परिवार में जिस तरह इन्वायरमेंट, इनके बच्चे, ये लोग जिस तरह से खुश रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं रह पाते। तो यस। हालांकि हम लोग भी शेयर भी करते हैं, और कई बार आपके जब इधर प्रोग्राम हुए तो आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इधर जब भी प्रोग्राम करें तो बताएं, क्योंकि उसमें हमने अपने लोगों को भी भेजा था और यस। उसमें उन लोगों ने भी उसका जबरदस्त बेनिफिट उठाया है। यस अजय जी, यस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। अभी पूरी दुनिया में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक सिचुएशन। यस तो सर। इतनी इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में भी जो आपने सीखा, जो माइंड कंट्रोल, माइंड पावर सीखा, तो उससे आपको बेनिफिट हुआ? उस जो डिफिकल्ट ड्यूरेशन था उसको पार करने के लिए आपको हेल्पफुल हुआ वो? बिल्कुल सर। ये बात तो फैक्ट है कि आज से 1-2 साल पहले जिस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड वाइड और अपने इंडिया में भी काफी ये जिस तरह से पेंडेमिक सिचुएशन बनी, इसमें बहुत सारे, कई सारे घरों में तो बहुत मेजर मेजर लॉसेस भी हुए, बहुत यंग जनरेशन भी इसमें देखा जाए तो उसका भी लॉस हुआ। और कोई भी, हमें नहीं लगता है कि कोई भी फैमिली ऐसी होगी जहाँ पे, मतलब वो उससे, इस स्थिति से प्रभावित नहीं होगी। यस। हमारे हमारी फैमिली की भी बात करें तो हम लोग भी इस चीज से बुरी तरीके से प्रभावित हुए। और लेकिन एक चीज अच्छा रहा कि जिस तरह का ये, हम बार बार ट्रेनिंग का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अपने मन की शक्तियों को, जिस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान चीजें बताई गई, उसका यूज करके हम ये पेंडेमिक सिचुएशन में आपको बताएं तो हम अपने अपने गांव पे चले गए थे, और वहां की स्थिति भी देख करके हम, मतलब ऐसा डर लग रहा था कि हो क्या रहा है। जिस घाट पे देखा जाए, जिस शमशान घाट पे दिन भर में 1 या 2 डेड बॉडी जलाई जाती थी, वहां लाइन लगी रहती थी, और बहुत ऐसे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर भी अलग, मतलब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि सर, कि हमारे घर में भी, हमारे मदर को हुआ, वाइफ को हुआ, सिस्टर को हुआ, ब्रदर को हुआ, फादर को भी हुआ, लेकिन ये हुआ कि इस सिचुएशन में भी हमने अपने आप को स्थिर रखा, अपने आप को स्थिर, बिना बिना मतलब घबराए कि जो भी होगा उसे हम लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। पहले तो अपने आप को शांत रखा, और शांत रखने के बाद जो हमने एक एक करके चीजों को अप्लाई किया,
जो जो चीजें हमने मतलब ये ट्रेनिंग में हमने सीखा था, उसका स्टेप बाय स्टेप, आपको विश्वास नहीं होगा सर, हमने पॉजिटिवली घर के हर एक मेंबर को उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाला। वेरी हमारे गुड, वेरी मदर मदर की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। ऐसा एक समय आया जब लगा कि इनको अब हॉस्पिटल के अलावा कोई सिचुएशन नहीं, कोई चारा नहीं है, इनको अब ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने हमने उनको अपने घर पे ही ट्रीट किया, और उनको जो हमारी पॉजिटिव जो चीजें हमको लगती थी उस समय पॉजिटिव माहौल को क्रिएट किया, और वहां पे उनको भी उस चीज से, निगेटिविटी चीज से बाहर निकाला। आज वो हमारे साथ गुड, स्वस्थ है और हमारे साथ रह रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, इस तरह की परिस्थितियों में अगर हमें इतना नॉलेज है तो हम इन चीजों को फेस कर सकते हैं। यस सर। इसीलिए आज के जीवन में जो डिफिकल्टीज है, मुश्किलें है, परेशानियां है, उसको फेस करने के लिए एक ही चीज को अगर हम ध्यान दें, अपने मन को, अपने मन की शक्तियों को, तो अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। उसका एक आप एग्जाम्पल हो संजय जी। एक अच्छे, यस थैंक यू सर। इतने स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ में रहने के बावजूद अपने आप को आप खुश रख पा रहे हो, अपने जॉब को एंजॉय कर रहे हो, अपने टीम को मोटिवेट करते रहते हो। मैं आपकी टीम से मिलते रहता हूँ, बहुत मोटिवेटेड होती है, हमेशा खुश रहते हैं और अपने यस सर। टारगेट्स को भी हासिल करते हो। और अभी तो एक नए रीजन में जाने के बाद वहां पे भी आपने बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो यस सर। आप एक सही मायने में एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन गए हो, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। दैट्स व्हाट आई यस सर। फील। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। आगे बढ़ते रहिए संजय जी, और थैंक यू अपने सर। जीवन बस में। यस। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि जो बेनिफिट्स और जो चीजें का आज की डेट में हम बेनिफिट उठा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास भी हमारे फ्रेंड सर्किल में भी हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जहाँ पे मतलब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह करके कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारा निगेटिव या तो कर लेते हैं, या बाहरी चीजों का जो सपोर्ट लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन ये ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी इस चीज को समझें। और हमारी भी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे भी फ्रेंड सर्किल में लोग ऐसे हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि इस चीज से उनको कैसे अपने बेनिफिट्स को दिखा करके उनको उस चीज से बाहर लाएं। तो ऐसे एक दो फ्रेंड्स पे हमने काफी सपोर्ट भी किया है और उनको निकाला भी है। हमें लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस चीज को समझें तो उस चीज से बाहर आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। वेरी गुड संजय जी। तो आप एक पार्टिंग रिमार्क अगर आप सबको बताना चाहोगे तो आप क्या बताओगे? एक छोटी सी टिप दीजिए सबको। टिप में हम यही बताना चाहेंगे कि कोई भी आज के डेट में कोई भी चीज टिपिकल नहीं है, कोई भी चीज इतनी मतलब मुश्किल नहीं है। अगर सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस पर अगर अमल किया जाए और उसको शांत चित्त से उसको अगर समझ करके और उसको प्रॉपर तरीके से समझ करके उस पर वर्क किया जाए तो उससे हम लोग अपने आप को बाहर ला सकते हैं। दूसरा, हम हम विदाउट अपने मन को समझे, जैसे कि हम हमारे ये बॉडी और हमारा मन, ये दो इतने इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में निभाते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से इनको अगर हैंडल करना हमें आ गया, बॉडी और अपने माइंड को, तो हमें लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे हम सफलता हासिल ना कर सके। और एनीथिंग अब इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल। और जिस भी इन्वायरमेंट में रहेंगे उस इन्वायरमेंट को बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखेंगे। अगर ये दो चीजों पे हमने वर्क किया और इनको प्रॉपर तरीके से समझा और इनका मैक्सिमम यूज अपने अपने अकॉर्डिंग किया, तो इसका जबरदस्त लाभ और जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा हर एक इंसान के अंदर। वेरी नाइस। तो मतलब सिर्फ सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट अप्लाई भी करना है। भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सीखने के साथ साथ आपको अप्लाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जब यस। आप अप्लाई करेंगे तो खुद आपको प्रैक्टिकली वो चीजें महसूस होंगी, कि बदलाव आपको खुद महसूस होगा, वेरी जिसकी गुड, वजह वेरी से गुड। आपको खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस और चीजों में इन्वॉल्व होते जाएंगे और उसको करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट संजय जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। आज तो एक्चुअली छुट्टी का दिन है, फिर भी आपने ये समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है आपके। थैंक यू सर। थैंक यू। और थैंक यू। खुशियां फैलाते रहिए, इस नॉलेज को फैलाते रहिए आपके टीम्स में, परिवार में, जैसे आप करते आए हो। और आशा है यस। कि एक दिन आप हमारे टीम में जुड़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आप भी बनोगे, और इसको यस। और ज्यादा फोर्स के साथ में अपने आपके नीचे जितने लोग काम करते हैं उसको आप अप्लाई करोगे। यस सर। यस सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो यू। मच, ऑल द बेस्ट।